नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का पहला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त शाहिद त्यागी जी। सर, गन्ने में मिट्टी चढ़ाई है और उसमें मोथा घास हो गया है, उसमें कौन सी दवाई डालें? तो दोस्तों, आपने मिट्टी चढ़ा दी है तो इस समय आप सैंपरा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि दोस्तों सैंपरा के प्रयोग के बाद यदि मिट्टी से छेड़छाड़ नहीं की जाए तो सैंपरा लंबे समय तक काम करता है, अर्थात आपके खेत में मोथा लंबे समय तक नहीं हो पाएगा, जिससे आपकी उपज ही बढ़ेगी। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त कुलदीप मिश्रा जी। सर जी, पहले पानी पे क्लोरो डालो था, दूसरे पानी लगाना है, किसी किसी पौधे की गूंफ सूख रही है, खींचो तो काली सी दिखाई देती है। कोराजन नहीं लगाया है, अब लगा के सिंचाई कर दें, कुछ लाभ मिलेगा, बताइए सर प्लीज़। आप इस समय रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, इन्होंने एक कमेंट और किया था, उसमें भी इन्होंने शिकायत की है रिप्लाई की। तो दोस्तों, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ टाइम की कमी होती है, तो रिप्लाई नहीं होता है कमेंट का। लेकिन दोस्तों, हम कोशिश ये करते हैं कि प्रति एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाए, जवाब दिया जाए, और आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि कमेंट का जवाब दिया जाए। तो इन्होंने जो कहा है कि इनके गन्ने में जो इन्होंने जो पानी लगा दिया है और किसी किसी गन्ने की गोब काली पड़ रही है, जब खींचते हैं तो खींची आती है, तो उसमें तनाछेदक का प्रकोप है और आपने क्लोरो पहले डाल दिया है। यदि आप सिंचाई कर चुके हैं तब आप इस समय कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं, कि कोराजन का जो प्रयोग है वो इस समय सही रहेगा, कि कोराजन लंबे समय तक प्रयोग करती है। तो आपका इस समय कोराजन का जो इरादा है वो बिल्कुल ठीक है। आप निश्चिंत होकर कोराजन का प्रयोग कीजिए। ये तनाछेदक कंसुआ में भी काम आएगा, आगे जो और प्रॉब्लम आने वाली हैं जो आती हैं समय पर, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा और टॉप बरर में भी फ़ायदा मिलेगा। तो आप कोराजन का प्रयोग कीजिए। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त मिस्टर जस। मैं उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ। मैंने गन्ना किस्म 038 लगाया है, जिसमें पत्तों को कीड़े द्वारा खाया गया है, साथ ही पत्तों में ऐंठन आ गई है। कोई अच्छी सी दवाई बताएं, सभी प्रकार के कीड़े साथ ही ऐंठन से छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो विभिन्न प्रकार के कीड़े आपके गन्ने में लगे हुए हैं जो पत्तों को खा रहे हैं, उसमें हम दो दवाई आपको बताते हैं। एक तो है क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5%, इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आप प्रोपोनोफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 4%, इन दोनों दवाओं में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके गन्ने में जो ये प्रॉब्लम है कीड़े की, ये दूर हो जाएगी। और बात रही जो आप बता रहे हैं कि पत्ते सिकुड़े हुए हैं और गोब के पत्ते आगे सिकुड़े हुए हैं और पीलापन में दिखाई दे रहा है, तो ये पोका बोइंग की निशानी होती है। इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं कार्बोनेशियम प्लस मैनकोजेब। इसका आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। ये दोनों दवाएं आप एक साथ भी घोलकर स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। दोस्तों, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत चैनल को मिली हुई है। आप हमारे सभी वीडियो देख रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे कुछ किसान भाई वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। करीब 73% हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, थोड़ी सी मेहरबानी और कर लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियो को आने का। और दोस्तों, एक वीडियो हम अगला लाने वाले हैं, वो लाने वाले हैं गन्ने में ज़्यादा कल्ले कैसे लेकर अपनी पैदावार बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन के नीचे बटन होता है उसे भी प्रेस कर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको वीडियो पढ़ने की सूचना समय से मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त विपिन एडवोकेट। गन्ने की पहली सिंचाई पर बायोवीटा व रीजेंट थायो व यूरिया ठीक रहेगा? तो दोस्तों, यदि आप गन्ने की पहली सिंचाई पर बायोवीटा, रीजेंट, थायो ये डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं। इनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इन्हें यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रहे, यदि आपने बुवाई के समय रीजेंट या थायो ये प्रयोग कर लिए हैं तो आपको इस समय डालने की आवश्यकता नहीं है। आप यूरिया का आप
बखेर कर और सिंचाई कर दें। और यदि आपने सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो इसमें आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर लगातार बने रहिए। हम बीच में एक बड़े काम की बात आपको बताएंगे, और इससे पहले हम अगला कमेंट ले रहे हैं। वो हैं हमारे किसान दोस्त शिव गोविंद सिंह। ह्यूमिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड किस कंपनी का यूज करें? मार्केट में बहुत सी कंपनी है, नकली भी ह्यूमिक एसिड को भी दारू में मिलाकर चलाना है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक में ही मिलाकर। तो दोस्तों, ये जो जिब्रेलिक एसिड होता है उसको दारू में यानी कि एल्कोहल में मिलाकर प्रयोग करना पड़ता है, यदि उसके साथ एल्कोहल ये नहीं है सूखे रूप में। और बात रही ह्यूमिक एसिड की, तो ह्यूमिक एसिड के साथ एल्कोहल या दारू मिलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। उसमें आप पानी मिलाकर सीधा प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगला कमेंट है हमारे किसान दोस्त अखिल खगवाल जी का। सर जी, मैंने पिछले महीने 3 साल से मिर्च में बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर रहा हूँ। फफूंदी जनित रोग पर 100% कारगर है। तो दोस्तों, ये जो बेस्ट डिकम्पोजर होता है ये काफ़ी अच्छा है और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, वेस्ट डिकम्पोजर जो हमारे खेत में विभिन्न प्रकार के अवशेष पड़े रहते हैं उनको जल्दी गलाता है और बैक्टीरियाओं की मात्रा बढ़ाता है। जो बैक्टीरिया हमारे लाभदायक होते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाता है, जिससे हमारे गन्ने की या कोई दूसरी सब्जी है या अनाज है, किसी भी प्रकार की फसल है, उसकी पैदावार बढ़ती है। अगला कमेंट है वो हमारे किसान दोस्त रोगराज सिसोदिया जी। सर, वर्टाको की असली और नकली की पहचान कैसे करें? तो दोस्तों, वर्टाको की जो असली की और नकली की पहचान है, इसके लिए हम आपको शीघ्र एक वीडियो देंगे। आप उस वीडियो को देखकर पहचान कर सकते हैं। फिलहाल यदि आप जल्दी प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको चाहिए किसी अच्छी दुकान से खरीदें, किसी विश्वसनीय स्थान से खरीदें, जान पहचान की जगह से खरीदें, जहां से आपको अच्छा माल मिले। और दोस्तों, असली और नकली में थोड़ा अंतर आप भी देख सकते हैं। जो असली जो पाउच होता है उसकी छपाई बहुत सुंदर और चमकीली होती है, और जो नकली बनाने वाले हैं वो पाउच में उनकी कमी रह जाती है और उसकी शाइनिंग कम होती है। अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो हैं हमारे किसान दोस्त राजीव चौधरी जी। सर जी, गन्ने पौधे में कौन सा स्प्रे करें जिससे गन्ने की पत्ती चौड़ी और काली हो जाए, गन्ना पौधा ग्रोथ भी करे? तो दोस्तों, इसके लिए आप जो आता है पोटेशियम ह्यूमेट, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो गन्ने की जो पत्तियां हैं वो चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी और बिल्कुल काली यानी कि गहरी हरी हो जाएंगी, और अच्छा विकास करेगा गन्ना, साथ ही टिलर्स की संख्या भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं जो काम की बात है, बड़े काम की बात। उसके लिए हम आपको बताते हैं कि जो अपना जो एसएसपी होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें कभी भी हमें जिंक नहीं मिलानी चाहिए, जिंक सल्फेट नहीं मिलानी चाहिए। चाहे जिंक सल्फेट 21% है, चाहे जिंक सल्फेट 33% हो, किसी भी रूप में इसमें मिलाकर हमें प्रयोग करना चाहिए, यानी कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से ये आपस में प्रतिक्रिया कर जाते हैं और ये दोनों खराब हो जाते हैं और दोनों के रिजल्ट हमें अच्छे से नहीं मिलते हैं। तो इसका प्रयोग हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।